आशीष और बरकत जरूर मिलेगा। आइए चलिए हम लोग वचन की तरफ चलते हैं। आज के संदेश के लिए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का पुस्तक, उसका 13वां अध्याय 24 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। मत्ती का पुस्तक 13वां अध्याय नए करार में 22वें पन्ने पर है। आप सभी लोग अपने अपने कलाम के अंदर निकाल लीजिएगा। नए करार के अंदर 22वें पन्ने के अंदर है मत्ती का पुस्तक 13वां अध्याय 24 से लेकर 30। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 to 30। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, ए स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसने कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। आमीन। इस वचन के लिए हम लोग 2 मिनट अपने सरों को झुकाकर इस वचन के लेखक की ओर प्रार्थना करेंगे। इस वचन को लिखा हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका जीवित वचन है। इस वचन के जो महत्व बातें हैं, उन बातों को परमेश्वर हमें सिखाना चाहिए। हम केवल मनुष्य हैं, मिट्टी है। हमें नम्र बनाकर अपने आप को परमेश्वर के हाथ पे सौंपते हैं, ताकि वो हमारे बीच में उतर कर इस वचन को जो है हमें सिखा पाए। हम इस वचन की महत्व बातों को सीखकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये हमारे लिए उपयोगित होगा। हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद है लॉर्ड। इस वचन को हमने पढ़ा है परमेश्वर, आपने सुना है प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन है। इस वचन के महत्व बातों को परमेश्वर आप हमें सिखाने के लिए विनती करते हैं। इसको समझने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर हमारे अंदर परमेश्वर आपके स्वर्गीय ज्ञान से भरने के लिए हम लोग विनती करते हैं। हर एक के हृदय को खोलकर आप इस वचन को उनके हृदय के अंदर बोकर परमेश्वर वो परमेश्वर सही समय में सही फल लाने के लिए परमेश्वर आप क्रिया करने के लिए विनती करते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा से भरकर आपके बच्चों को आप बढ़ाइए। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति है लॉर्ड। मैं अपने आप को नम्र बनाकर आपके हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर। आप उतर कर यहाँ पर दास को परमेश्वर छुपा हुआ मन्ना से आप अपने बच्चों को खिलाने के लिए हम लोग विनती करते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन। यहाँ पर हमने एक दृष्टांत को पढ़ा है। दृष्टांत वो चीज है जो परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए, अपने चुने हुए लोग वो बातें समझने के लिए एक रहस्यमय रूप से क्या करते हैं, अपने लोगों को बताते हैं। और उसके बाद उस दृष्टांत का जो अर्थ है वो केवल अपने लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है, समझाया। पुराने करार में लिखा है कि मैं अपने मुंह को क्या किया है, दृष्टांतों में खोला है। सभी लोगों के लिए नहीं है। कलाम के जो वचन है सारे लोग समझकर सारे लोग आ जाएंगे करके मत सोचिएगा। ये परमेश्वर के चुनिंदे लोग, परमेश्वर से चुने हुए लोग क्या करेंगे, इस वचन को सुनकर समझकर और उस वचन के अंदर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वचन दिया है। अब ये जो दृष्टांत दिया है इसमें बीज बोने वाले, 2 बीज बोने वाले हैं। पहला क्या करता है, एक मनुष्य बीज बोता है। उसके बारे में हम नीचे पढ़ते हैं तो कहता है पहला जो बीज बोता है वो मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का, वो परमेश्वर खुद क्या करता है, इस बीज बोता है। बीज को कहां पर बोता है, ये जो जमीन जहां पर बोता है वो ये संसार है। इस संसार में परमेश्वर क्या करते हैं, बीज को बोते हैं। उसके बाद पीछे कौन आता है, एक और व्यक्ति आता है। और सही दिन के समय में नहीं आता है, वो रात के समय में छुपकर क्या करता है, आगे सब बीज बोकर सब कुछ होने के बाद वो पीछे से क्या करता है, अपने जंगली दानों को वहां पर बोकर जाता है। अब दोनों क्या करते, दोनों को बारिश भी मिलता है और धूप भी मिलता है।
बारिश और धूप मिलने से क्या होता है, जमीन अच्छा जमीन है तो क्या करते हैं, उग कर आ जाते हैं। उग कर आने के बाद जब देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, अच्छे दाने वाले जो है वो गेहूं भी क्या कर रहे हैं, वहां पर उठकर आ गए हैं, और जो जंगली दाने हैं उनके भी क्या किए हैं, वहां पर उठकर आए हैं। जब तक फल निकल कर नहीं आता है, जब तक गेहूं का दाना निकल कर नहीं आता है और वो जो जंगली दानों का फल निकल कर नहीं आता है, तब तक दोनों में कोई अंतर नहीं पता चलता कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है करके। लेकिन जब फल निकलने का समय आया, उस समय पता चलता है कि क्या है, गेहूं के साथ साथ वहां पर जंगली क्या बीज के दाने भी बोए गए थे और वो भी क्या हो गए हैं, उठकर आकर खड़े हैं। एक ही जमीन में क्या किया गया है, दो तरह के बीज को क्या किया गया है, बोया गया है। एक अच्छा बीज है और दूसरा जो है एक जो ऐसा बीज है जो जंगली दानों का बीज को बोया गया है। ये जो बीज बोना है, ये आदि से देखेंगे तो क्या किया गया है, मनुष्य के अंदर भी, मनुष्य के साथ भी यही चीज होता आया है। आदि में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने सृष्टि किया था, तो आदम और हवा को अच्छा करके सृष्टि किया था परमेश्वर ने। लेकिन उस अच्छा जो चीजों को परमेश्वर ने सृष्टि किया था, उस चीजों को किसने आकर बिगाड़ा था पीछे से, शैतान ने आकर पीछे से बिगाड़ दिया। उसने क्या किया, हवा को आकर, हवा से आकर बात किया। हवा के अंदर क्या किया उसने, जो विश्वास हवा के अंदर था, परमेश्वर के वचन को लेकर जो विश्वास था, परमेश्वर ने कहा था इस काम को नहीं करना है, जिस दिन करोगे उस दिन क्या होगा, तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। जिस दिन उस काम को, उस फल को खाओगे उस दिन क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। हवा से आकर कौन बात करता है, शैतान बात करता है। वो भी एक पशु के रूप में आकर जो बोल सकता है, जो बोल सकता है, वैसा एक पशु उस जमाने में था, जानवर। वैसे वो एक जानवर आकर क्या करता है, हवा से बात करता है। वो हवा से बात करते वक्त हवा को कहता है, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है क्या? तो हवा कहती है, परमेश्वर ने क्या कहा है, उस फल को खाना भी नहीं है, उस फल को छूना भी नहीं है। तब वो शैतान क्या कहता है, इस फल को खाने से क्या होगा, तुम्हारे अंदर ज्ञान का उन्नति होगा, अच्छाई बुराई को क्या कर लोगे, आप लोग जान लोगे। परमेश्वर का कहा हुआ वचन क्या था, इस फल को क्या नहीं करना है, बिल्कुल नहीं खाना है। तो परमेश्वर के उस शब्द के ऊपर विश्वास रखना क्या था, हवा का फर्ज था, हवा का पूरा दायित्व, हवा का पूरा काम यही था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने इस आकाश और धरती का सृष्टि किया है, निर्माण किया है, उस परमेश्वर ने कहा है कि जिस दिन मैं इस फल को खाऊंगी उस दिन मेरा मौत हो जाएगा, उस दिन मेरा मरण हो जाएगा। मुझे इस फल को खाने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खाना है। उस बात पर क्या अटल रहना चाहिए था उसे। लेकिन उसने क्या किया, शैतान के बोला हुआ बात उसको क्या किया, उसके अंदर के विश्वास के जड़ को हिला दिया। वो शैतान के बातों को क्या किया, उसने सुना। उसके शैतान ने उसको जैसे ही कहा कि अच्छाई बुराई को क्या कर लोगे आप लोग, जानने लगोगे, कौन क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारा चीज आप जानने लगोगे। तो हवा ने क्या किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास करके, उस फल को भी हम खा के देखते हैं, उस फल से भी क्या होगा, हमें अच्छाई बुराई तो पता चलने वाला, इसलिए हम क्या करते हैं, उस फल को खाकर देखते हैं करके क्या किया, शैतान का बोला हुआ शब्दों पर उसने क्या किया, विश्वास किया। यही सबसे मूल पाप है। पाप का मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास करना। बाकी जो करते हैं, ब्रदर मेरे अंदर ये बुराई है, मैं गलत करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं गाली गलौज करता हूं, मैं बहुत पापी हूं, पाप है, गलत है। वो पाप का क्या है, गुण है। लेकिन मूल पाप क्या है, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हम क्यों झूठ बोल देते हैं, क्योंकि हमें क्या नहीं है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं है। परमेश्वर हमें क्रिया करके देगा, उस बात पे हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हमारे मुंह से क्या निकल जाता है, झूठ निकल जाता है। हम किसी से झगड़ा करके कुछ प्राप्त कर लेंगे करके सोच के झगड़ा करते हैं। क्यों झगड़ा करने का,
क्योंकि हमें क्या नहीं है, उस परमेश्वर के ऊपर हमें क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। अगर परमेश्वर के ऊपर हमारा पूरा विश्वास होता तो हमें हमारे मुंह से कोई शब्द भी निकालने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर हमें सारा क्रिया कर कर देगा। और वही कहते हैं कि यदि मसीह मेरे साथ में है तो मेरे विरुद्ध में खड़ा रहने वाला कौन है? मसीह अगर मेरे साथ है, लेकिन मेरा काम क्या है? उस मसीह के ऊपर पूरा विश्वास करना है। मैं अगर अविश्वास के अंदर चला गया तो वो मेरे लिए क्या गिना जाएगा? पाप करके गिना जाएगा। कलाम के अंदर का मूल पाप क्या है? परमेश्वर के शब्दों के ऊपर, वचन के ऊपर अविश्वास करना। उसके बाद आता है हम जो गलत काम करते हैं, वो सब क्या है? उस पाप के गुण हैं। उस पाप के अलग अलग क्या है? गुण हैं। गुणादिश है वो, और कुछ नहीं है। मैं झूठ बोलता हूं, मैं शराब पीता हूं, मैं गलत काम करता हूं, मैं किसी को बुराई से बुरा भला बुरा बोल देता हूं, किसी को गाली गलौज करता हूं, किसी से झगड़ा करता हूं, वो सब उस पाप के क्या है? गुण है। वो पाप मेरे अंदर आ गया है, मैं परमेश्वर से अविश्वास कर लिया, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं? वो सारे कामों को कर रहा हूं। अगर मैं परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करता तो ये सारे गलत काम मेरे अंदर आते थे क्या? बिल्कुल नहीं आते थे। मैं डट कर खड़ा रहता, क्या करता? परमेश्वर मेरे लिए है, वो मेरा सारा कुछ काम कर कर देगा। जो होगा परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए होगा, उसके इच्छा के अनुसार होगा। मैं अपने आप को क्या कर दूंगा? परमेश्वर के पास सौंप दूंगा। और क्या करूंगा? उसके बताए हुए मार्ग पे मैं चलूंगा और उसके सच्चे मार्ग पर चलूंगा। मैं ना कि क्या करूंगा? पाप के मार्ग में चलूंगा। यहां पर हवा ने वही गलती किया। क्या किया? परमेश्वर के वचन को छोड़कर उसने क्या किया? शैतान के शब्द को उसने सुना। शैतान के शब्द को उसने क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास करने की वजह से वो पाप उसके अंदर आ गया। और वो पाप उसके अंदर आने के वजह से वहां पर परमेश्वर ने जो दंड रखा था उनके लिए, कौन सा दंड रखा था? मरण का दंड वहां पर रखा था कि जिस दिन आप लोग एक काम करोगे उस दिन क्या होगा? आपका मरण हो जाएगा। उसी दिन परमेश्वर ने क्या किया है? उनका मरण हो चुका है। कलाम के अंदर अगर हम देखेंगे तो आदम कितना साल जीवित रहा था? लगभग मेरे ख्याल से 800 से 900 साल के आसपास जीवित रहा था। लगभग 900 साल के आसपास जीवित रहा था। आप ये सोच सकते हैं कि उसने तो फल खाने के बाद 900 साल जीवित रहा करके आप सोच सकते हैं। लेकिन कलाम में परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का एक दिन जो है मनुष्य का 1000 वर्ष के बराबर है। मनुष्य का 1000 वर्ष के बराबर है। पुराने करार में आप देखेंगे मेतुसेला करके एक मनुष्य है, सबसे ज्यादा कलाम के अंदर जो है वही मनुष्य का जीवन जो है उम्र था 962 साल कुछ है। बाकी सारे उससे कम में ही गुजर गए। तो ये आदम भी लगभग 900 साल जिया, लेकिन वो पूरा 1000 वर्ष एक दिन, वो परमेश्वर का एक दिन को क्या नहीं कर पाया? पार नहीं कर पाया। जिस दिन से पाप किया उस दिन से उसकी गिनती को अगर हम लेते हैं तो परमेश्वर ने जिस दिन उसने पाप किया उसी दिन उसे क्या कर दिया? उसे मरण दे दिया। और पाप करने के वजह से ही वो मरण का दंड मनुष्य के ऊपर आ गया। तो वहां पर क्या होता है? परमेश्वर का बीज बोया गया था, वो परमेश्वर का बीज के साथ किसका मिश्रण हो जाता है? शैतान का बीज का मिश्रण हो जाता है। और वो शैतान का बीज का वहां पर मिश्रण होने की वजह से वहां पर दंड क्या आता है? मरण। ये मरण का दंड जहां भी मिश्रण होगा, जहां भी मिक्सिंग होगा, जहां भी दो चीजों को जो है एक दूसरे से मिलाप करने का कोशिश करेंगे, वहां पर क्या होगा? मरण जरूर होगा। ये कलाम है। कलाम के विपरीत तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। कलाम के अंदर जो लिखा है वो यही लिखा है कि दो चीजों का जब आप कलाम के साथ, जो जीवन के साथ किसी और चीज का आप मिलाप करेंगे तो वहां पर क्या होगा? आपको मरण के अंदर ही लेकर जाएगा। यहां पर आदि में वही हुआ था कि जैसे ही परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास करके शैतान के बातों के ऊपर विश्वास किया, वहां पर क्या आया? उनके ऊपर मरण उतर गया। अब ये जो परमेश्वर के वचन से जो है, अभी हम दुनिया में देखते हैं, जो भी हम अनाज खाते हैं, जो भी हम फल फ्रूट या सब्जी जो भी खाते हैं,
उस सब में क्या किया हुआ है? मिलावट किया हुआ है। सभी में तो मिलावट है। ये मिलावट करने की वजह से हम आदम कितना साल जिया था? 900 वर्ष। लेकिन आज हमारे आयु कितना होता है? 80, 90, ज्यादा से ज्यादा 100 होता है मनुष्य का आयु। क्यों ये सब घटते हुए जा रहा है? आजकल देखेंगे 20-22 साल के लड़के को क्या हो रहा है? वहां पर हार्ट अटैक हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है? क्योंकि हम जो अनाज खाते हैं वो सारा अनाज को क्या किया हुआ है? मिलावटी अनाज है। वो मिलावट जैसे ही कर देते हैं तो मिलावट कहां पर लेकर जाता है? हमें मरण के अंदर लेकर जाता है। अब आपको एक उदाहरण देता हूं। आप सभी लोग कच्चर देखे हैं क्या? कच्चर जानते हैं? ये कच्चर कैसे पैदा होता है? और ये कच्चर अपना अपने पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है क्या? क्या कोई जानता है इसके बारे में? ये कच्चर जो है एक गधा और घोड़ी का मिश्रण से क्या होता है? एक कच्चर पैदा होता है। एक गधा और एक घोड़ी के मिश्रण से क्या होता है? एक कच्चर पैदा होता है। और ये कच्चर क्या नहीं कर सकता? अपना जाति का और एक क्या नहीं कर सकता? जीवन पैदा नहीं कर सकता। वहां पर क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। वो अपना पीढ़ी को आगे बढ़ा नहीं सकता। जहां भी मिश्रण हो जाता है, मिलावट जहां भी हो जाता है, वहां पर क्या होता है? मरण, वहां पर अंत आ जाता है। वो आगे कुछ नहीं कर सकता। ना वो गधा है, ना वो घोड़ा है। न घोड़े का भी काम नहीं कर सकता, गधे का भी काम नहीं कर सकता। वो अपने पीढ़ी का, उसका जीवन को क्या हो जाता है? वहां पर समाप्त हो जाता है। जहां भी मिलावट है, आज भी हम देख सकते हैं, जहां भी मिलावट है वहां पर क्या होता है? वो मरण के तरफ लेकर जाता है। कलीसिया के अंदर शुरू से देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठकर आए। उसके बाद परमेश्वर अपने 12 चेलों को दिखाई दिए, और बहुत सारे चेलों को दिखाई दिए। 12 चेलों को दिखाई दिए। उसके बाद जितने थे उस दिन के, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, उनको काफी लोगों को दर्शन दिया। एमाऊ गांव के जो चेले थे, 2 चेले, वो रात भर चल के जा रहे थे यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए। यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहा था, उनको नहीं पता था। ऐसे परमेश्वर ने बहुत लोगों को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद ये जो चेले हैं पूरे संसार में जाकर क्या किए? प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन को प्रचार किए। प्रभु यीशु मसीह ही जीवित खुदा है। प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठ कर आया। हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए वो परमेश्वर ने क्या किया है? अपने कीमती, अपना बहुमूल्य लहू को बहाया है। हमारे लिए क्या किया है? वो क्रूस चढ़ा था। वो क्रूस चढ़ने की वजह से आज हमें क्या मिला है? उद्धार प्राप्त हुआ है। आज हमारे पाप से, आज हमारा मरण से हम अगर बच सकते हैं, हमारे ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर जो मरण का दंड का साया है, उससे हमें बचना है, तो कहां से बच सकते हैं? केवल उस परमेश्वर के लहू के अंदर से ही बच सकते हैं। वो लहू हमारे सारे पापों को हमें धोकर हमें क्या करता है? उद्धार देता है और उस अनंत काल के मार्ग के अंदर लेकर जाता है। पर ये कौन, किसे मिलेगा? जो कोई उस परमेश्वर को, जो कोई इस एकलौते पुत्र जो इस संसार में भेजा गया था, उसके ऊपर जो भी विश्वास करेगा, उसको ये सारे चीज दिए गए। इन सारे बातों के ऊपर ही परमेश्वर ने क्या किया था? अपने कलीसिया को बांधकर खड़ा किया था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पतरस उठकर वहां पर प्रचार करता है, सारे लोगों के बीच में प्रचार करता है कि आप लोगों ने क्या किया था? उस जीवित परमेश्वर को क्रूस पर मार दिया। तो वो लोग पूछते हैं, हे भाइयों, हम लोग क्या करें? इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए, इस गलती का सुधार करने के लिए हम लोग क्या करें? तो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग क्या कीजिए? बपतिस्मा लीजिए, अपना गुनाह को कबूल कीजिए, अपने सारे पापों को यहाँ पर क्या कर दीजिए? कबूल कर दीजिए, मन फिराइए, कबूल कर परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लीजिए। तब आपको क्या मिलेगा? पाप का क्षमा मिलेगा और पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिलेगा। उस दिन में, उस 2 अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है, लगभग कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया था? 3000 लोगों ने उस दिन बपतिस्मा लिया था। और परमेश्वर ने हर एक दिन, उस वचन को पढ़िएगा, 2 अध्याय 48वें वचन को, 240 लास्ट वचन, सेकंड का लास्ट वचन। प्रेरितों के काम नए करार में किस पन्ने पर है बता देना। प्रेरितों के काम
दूसरा अध्याय 168वें पन्ने पर है 168। तेरा बाइबल नहीं है भाई, ये बाइबल अलग है। 268 टू लास्ट था, सेकंड था। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे, जो लोग ऐसे बपतिस्मा पाकर उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यहाँ पर उनमें मिला देता था करके लिखा हुआ है। इसे इंग्लिश में अगर दे देंगे तो अपने कलीसिया में मिला देता था करके लिखा हुआ है। परमेश्वर ने क्या किया लोगों को, जो लोग उद्धार पाते थे, जो लोग मन फिराकर पाप के क्षमा को पापों को कबूल करके पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए, उनको परमेश्वर ने प्रतिदिन क्या किया, कलीसिया में मिला लिया। वो सबसे पहला कलीसिया है। सबसे पहला कलीसिया कौन सा है? कलाम के अंदर दिया हुआ ये सबसे पहला कलीसिया है। इस कलीसिया को आगे बढ़ते 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 चेले आए, चेलों ने प्रचार किया। सारे चेलों का क्या हो गया, लगभग 70 ईसा के पश्चात 70वां वर्ष या 80वां वर्ष 90, इनमें सारे चेलों का क्या हो गया, देहांत हो गया। किसी सभी को क्या किया गया, लोगों ने मार डाला। किसी को क्रूस पर मार डाला, किसी को जला के मार डाला, किसी का सर काट के मार डाला। ऐसे सारे चेलों को क्या किया गया, पूरे दुनिया में फैल गए थे। इनको सारे को फैल गया था। हमारे देश में जो आया था वो कौन आया था, तोमा करके आया था। उसको भाला से मारकर उसे क्या कर दिया था, उसका हत्या कर दिया था। बहुत सारे चेलों को क्या कर दिया था, इसी तरह हत्या करके मार दिया गया था उन दिनों में। लेकिन ये चेलों ने क्या किया, पूरे दुनिया में जाकर प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को बताया और क्या किया, परमेश्वर के कलीसिया को वहां पर बनाया। लेकिन जब परमेश्वर का ये बीज बोया गया, परमेश्वर का जब वचन संसार भर में बोया गया कि वो प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, वही पूरे संसार का उद्धार कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू को बहाया है। उस लहू के वजह से आज हमें हमारे पापों से छुटकारा मिलेगा। ये सारे संसार में जाकर परमेश्वर के इस प्रेम को जब उन लोगों ने प्रचार किया तो वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर का बीज बोया गया। परमेश्वर का बीज लोगों के बीच में बोया गया। राज्य के जो पुत्रों को क्या किया गया, वहां पर बोया गया। पूरे संसार के अंदर क्या किया गया, बोया गया। जो लोग मन फिराकर इस सुसमाचार को स्वीकार किए, वो सब राज्य के वो पुत्र हैं जिन्हें इस संसार में क्या किया गया, परमेश्वर ने बोया था। उन लोगों ने जाकर दूसरों को प्रचार किया। उन लोग उसमें से जितनों ने स्वीकार किया, उन लोगों ने जाकर प्रचार किया। पूरे संसार में क्या किया, परमेश्वर का प्रेम यहां पर क्या हुआ, फैल गया। लेकिन राज्य का जो पुत्र है उनको बोया गया तो शैतान चुप बैठा था क्या? उसने भी देखा कि ये तो सही नहीं है। परमेश्वर ने अपना बीज पूरे संसार में बो दिया। अब मेरा समय है, मुझे क्या करना है, अपना बीज यहां पर बोना है। वो भी चुप नहीं बैठा। सन 325वें वर्ष में ईसा के पश्चात, ईसा के पूर्व और ईसा के पश्चात, ये हमारा जो रोमन कैलेंडर जो हम देखते हैं आज के तारीख में, जो कैलेंडर वापरते हैं, उस कैलेंडर में आज हम 2025वें वर्ष में हैं। ये 2025वां वर्ष कहां से गिना जाता है? यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर उसके पश्चात का, यीशु मसीह के पश्चात का जो वर्ष है, वहां का गिनती में हम 2025वें वर्ष में बैठे हैं। और ईसा का पूर्व, यीशु मसीह आने से पहले का जो है वो ईसा का पूर्व माना जाता है और उसका वर्ष का गिनती अलग है। तो हम जो ये 2025 वर्ष तक यहां पर बैठे हैं, तो ईसा के पश्चात 325वें वर्ष में वहां पर नाइसिया करके एक काउंसिल, एक बैठक हुआ था। आप लोग ये इतिहास का कुछ चीजें हैं जो फैक्ट है, जो आपको जानना जरूरी है। ईसा 325वें वर्ष में वहां पर नाइसिया करके काउंसिल एक बैठक हुआ था। वहां पर रोम का एक राजा था, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। रोम का एक राजा था कॉन्स्टेंटाइन। उस कॉन्स्टेंटाइन ने देखा कि यहाँ पर क्या है, लोगों के बीच में गड़बड़ी है। रोमियो जो है वो सूरज को खुदा मानते थे, चांद को वो लोग खुदा मानते थे, वैसा मानने वाले थे। और वो यहाँ पर ये लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था।
तो वहां पर ये कॉन्स्टेंटाइन ने देखा इसका क्या करना चाहिए, एक हल निकालना चाहिए। तो उसने क्या कर दिया, एक बैठक बुला लिया। उस बैठक कहां पर बुलाया था, नाइसिन करके, नाइसिया करके एक एरिया है, वहां पर उसने क्या कर दिया, एक बैठक बुलाया। उस बैठक में बुलाकर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे निर्णय लिए जो कलाम के विपरीत बहुत सारे निर्णय लिए गए। आज हम अभी जो इस समय में बैठे हैं, मेरे ख्याल से लेंट का समय चालू हो गया है, ईस्टर। ये जो लेंट का जो ईस्टर का जो तारीख का निर्णय उसी नाइसिया के काउंसिल में लिया गया। कलाम के अंदर ईस्टर का कोई भी यहां पर बोला नहीं गया है कि ईस्टर इस तारीख का है करके, या प्रभु यीशु मसीह इस तारीख को मारा गया, इसका कोई भी यहां पर क्या नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। ये ईस्टर का तारीख का निर्णय कहां पर लिया गया था, उसी नाइसिया काउंसिल में लिया गया था। और ये उसके पहले 30 दिन 40 दिन का जो उपवास करते हैं, ये लेंट का जो डेज है, इसके बारे में भी कलाम के अंदर कोई भी विवरण नहीं है कि आपको ये उपवास करना है, ये 40 दिन आपको कुछ खाना पीना नहीं है, ऐसा करके जो ये जो उपवास की बातें हैं, ये लेंट जो है बिल्कुल कलाम के अंदर नहीं है। ये सब कलाम के बाहर कहां पर निर्णय लिया गया था, उस नाइसिया काउंसिल के अंदर लिया गया था। उस नाइसिया काउंसिल के अंदर और भी निर्णय लिए गए थे, जैसे मसीहों के बीच में का विश्वास कैसा होना चाहिए, कलीसिया कैसे चलाया जाना चाहिए, उसका जो क्या बोलते हैं डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, उसके अंदर का जो ऊपर कौन होगा, बिशप होगा, पोप होगा, उनके बीच में का नीचे तक कैसे उनका हायरार्की होगा, ये सारे बातों का क्या किया गया था, उस नाइसिया काउंसिल में क्या किया गया था, वहां पे निर्णय लिया गया था। उस नाइसिया के बैठक में वहां पर निर्णय लिया गया था। ये सारे बातें जितने भी निर्णय लिए गए थे, और उसमें सबसे मुख्य निर्णय क्या लिया गया था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो तीन जो क्या बोलते हैं उसको, एक खुदा हम जो मानते हैं, ये तीनों एक ही खुदा है करके जो हम मानते हैं, वो तीन करके जो बोला गया है, वो उस नाइसिया काउंसिल में ही क्या किया गया था, निर्णय लिया गया था। मसीहों के बीच में विश्वास कैसा होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर ने अपने राज्य के पुत्रों को क्या किया था, परमेश्वर ने बो दिया था। सारे संसार में परमेश्वर का प्रेम क्या किया गया था, प्रचार किया गया था। लेकिन शैतान चुप नहीं बैठा, उसने पीछे से आकर क्या किया, इन रोमन एम्परर के द्वारा उसने क्या किया, दोनों का मिलावट कर दिया। दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। यहां से कुछ ले लिया, यहां से कुछ ले लिया, दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाने से क्या होता है, वहां पर मरण। उसके अंदर कोई जीवन ही नहीं है। परमेश्वर का वचन सामुएल के समय में, सामुएल जब लोगों को क्या कर रहा था, वहां पर लोगों के ऊपर न्याय कर रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया, वहां पर उस सामुएल के विरुद्ध में चले गए। बोले बाकी के अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश हैं, उन सारे देश में कैसे चलते हैं, उनके पास राजा है, उस राजा के नीचे एक बहुत बड़ा सेना है, वो सेना के अंदर इतने बड़े बड़े शूरवीर हैं, वो अपना सेना का, वो अपने देश का पूरा रखवाली करते हैं और राजा जो है देश का सारा जरूरतमंद चीजों का वो देखभाल करता है। हमारे देश में भी क्या होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए। सामुएल तू काफी नहीं है, तू हमारे ऊपर न्याय कर रहा है, ठीक है, सामुएल एक भविष्यवक्ता था, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक राजा चाहिए करके वो लोग वहां पर लड़ाई लड़ने लगे। शमूएल भविष्यवक्ता को परमेश्वर कहते हैं कि उन लोगों ने तुझे नहीं टुकराया, किसे टुकराया है, मुझे, प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने टुकराया था। प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर राज करना चाहते थे। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह राज कर रहे थे। अपने समय में भविष्यवक्ताओं को बेचकर उनके ऊपर क्या कर रहे थे, जो भी न्याय करना है, उनका जो भी न्याय करना है, उनको चलाना है, कैसे चलाना है, सब कुछ चला रहे थे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उस शमूएल को टुकराया। वो जो स्वर्गीय राजा को टुकरा कर उन्होंने क्या किया, दूसरा एक राजा को चुनने के लिए उन्होंने कहा। यहां पर नाइसिया काउंसिल में भी वही हुआ। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर जो कलीसिया को चलाना चाहिए, परमेश्वर क्या करना चाहिए, कलीसिया का चालक होना चाहिए। दाऊद वही कहता है ना, यहोवा मेरा क्या है, यहोवा मेरा चरवा होना चाहिए, कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये जो नाइसिया का बैठक में क्या किया गया था, उन लोगों ने एक झुंड के लोग कलीसिया को कैसे चलाएंगे, इस चीज के ऊपर उन्होंने क्या किया था, निर्णय लिया था। विश्वास कलीसिया का कैसा होना चाहिए, कलाम से विपरीत। ईस्टर होना चाहिए, कलाम से विपरीत। लेंट होना चाहिए, कलाम से विपरीत। जितने भी वहां पर निर्णय लिए गए थे, 325 ईसा के पश्चात 325 से लेकर 380वें वर्ष तक, आप इतिहास में पढ़कर देखिए। आप सभी के हाथ में मोबाइल है, गूगल में जाके नाइसिया काउंसिल करके आप सर्च करके देखिए, आपको पूरा इतिहास मिल जाएगा। आप उसे हिंदी में भी मिल जाएगा, आपको देखिए, आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये पता होना चाहिए, कलीसिया का जो इतिहास है आपको पता होना चाहिए। मैं कोई छुपा कर या गलत तरीके से कुछ बता नहीं रहा हूं। जो हुआ है वो वहां पर इतिहास के रूप में लिखा हुआ है। तो ये जो परमेश्वर के पुत्र के विपरीत, परमेश्वर ने जो अपना जो वहां पर विश्वास की बातों को वहां पर बोया था, उस बातों के विपरीत वहां पर शैतान ने क्या कर दिया, अपना वहां पर बीज को बो दिया। इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर कलीसिया के ऊपर जो राज करना चाहिए, परमेश्वर उसका राजा होना चाहिए था, परमेश्वर उसका चालक होना चाहिए था, परमेश्वर उसका चरवा होना चाहिए था, उस चरवा को छोड़कर इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरा एक सिस्टम को वहां पर लेकर आए। एक दूसरा सिस्टम को लेकर आए जो क्या करेगा, कलीसिया का चलाएगा। परमेश्वर उस कलीसिया को चलाना, उस बात को छोड़कर एक झुंड के लोग, वो एक सिस्टम बनकर, एक एडमिनिस्ट्रेशन बनकर उन लोग क्या करें। आज हमारे देश को कौन चला रहा है, हमारा सरकार चला रहा है। तो आज आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम एक सरकार को क्या कर रहे हैं, चुनकर हमारे देश को चला रहे हैं। वैसे ही सोचिए, वैसे ही इन लोगों ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को चलाने का छोड़ के इन लोगों ने क्या कर लिया, एक सिस्टम को चुन लिया, एक झुंड के लोगों को चुन लिया, ताकि वो लोग क्या कर सके, कलीसिया का चलाए। कलीसिया हमेशा आत्मा के द्वारा चलाना चाहिए। यूहन्ना 4:24 कहता है, परमेश्वर क्या है, आत्मा है, और जो कोई उसका नमन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो कैसे करना चाहिए, आत्मा और सच्चाई में करना चाहिए, मांस में नहीं करना चाहिए। अपने खुद के दिमाग को नहीं लगाना है, अपने खुद की योजनाओं को नहीं लगाना है। यो कौन चलाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह चलाने वाला है। वही मेरा चालक है, वही मेरा मालिक है, सब कुछ वही है। मुझे कुछ करना ही नहीं है, वो मुझे चलाने वाला है, वो मेरा सारा कुछ देख लेगा, वो मेरा सारा कार्य देखने वाला है। तो मुझे किस बात का चिंता होना चाहिए, मैं क्यों मिलावट में जाऊं, मैं क्यों कलाम से विपरीत किसी भी चीज को मैं स्वीकारूं। कलाम के विपरीत जो भी बातें हैं, जो उससे मिला रहे हैं लोग, उस मिलावट को मैं क्यों स्वीकारूं। वो मिलावट जैसे ही अंदर आएगा, वहां पर क्या आएगा, मरण। उस मरण का मैं क्यों भागीदार हूं, उस आत्मिक मरण के अंदर मैं क्यों जाऊं। इस नाइसिया काउंसिल के अंदर उन लोगों ने क्या किया, वही किया। उस ये समय समय पर ये बीज रहा है, ये समय समय पर क्या किया है, ये दोनों बीज साथ साथ में उठकर आए हैं। परमेश्वर ने जैसे दृष्टांत में कहा था कि अच्छा बीज भी वहां पर उठकर आया, गेहूं भी क्या किया, वहां पर उठकर आ गया, और जो जंगली दाने वाले बीज है वो भी उठकर आ गया। अब ऐसा ही कलीसिया के अंदर भी है। कलीसिया के जो राज्य के जो पुत्र हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, उठकर आ रहे हैं। और जो शैतान के जो बच्चे हैं, शैतान का बोया हुआ बीज, शैतान के राज्य के जो पुत्र हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, उठकर साथ में ही आ रहे हैं। वो भी क्या करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ही बोलते हैं। लेकिन उस बीज के अंदर, वो जो जंगली दानों का जो बीज है, उसका जो फल निकल कर आया, उसके अंदर कोई भी जीवन नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो मिलावट का बीज है। वो क्या करता है, मरण को ही लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर ने जो राज्य के पुत्रों को बोया था, जो गेहूं को बोया था, वो गेहूं क्या कर रहा है, गेहूं के फल को लेकर आ रहा है। वो जब फल लाने का समय आता है,
जब फल लाने का समय जब आया तो गेहूं क्या करता है, जो बोया गया गेहूं को क्या किया, वापस बाहर लेकर आया। लेकिन जो जंगली दाने के जो बीज को बोया गया था वो बाहर किसको लेकर आया, जंगली दाने का बीज, वही पूरा भूसा को क्या करता है, वो बाहर लेकर आता है। दोनों साथ में उठकर खड़े हैं। कब पता चला कि दोनों हैं करके, जब फल निकलकर आया। कलाम में कहते हैं, परमेश्वर मत्ती 6वें अध्याय में कहते हैं कि उनके फल से क्या करोगे, तुम उन्हें पहचान लोगे। केवल फल से ही पहचान पाओगे, जब तक फल। इसलिए मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए, परमेश्वर का कहा गया उस नवो आत्मा का फल क्या होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। वो नव फल पता है ना, गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय पढ़िएगा। 5:16 होगा। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। 22 5वां अध्याय 22वां वचन, गलातियों 5वां अध्याय 22वें वचन को पढ़िएगा। पर आत्मा का फल, सुन लीजिएगा, आत्मा का फल क्या क्या है, पर आत्मा का कौन सा फल, फल हमारे अंदर कौन सा फल दिखाई देना चाहिए। आत्मा का फल क्या है, प्रेम, प्रेम आत्मा का फल है, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम है। और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये जो 9 फल यहाँ पर दिए गए हैं, आत्मा के फल, ये फल हमारे अंदर से दिखाई देना चाहिए। कब दिखाई देना चाहिए, वो कटनी का समय जब आएगा, उस समय में क्या दिखाई देना चाहिए, राज्य के पुत्रों के अंदर से ये 9 फल वहां पर दिखाई देने चाहिए। मेरे अंदर प्रेम दिखाई देना चाहिए, मेरे अंदर आनंद दिखाई देना चाहिए, मेरे अंदर नम्रता दिखाई देना चाहिए, मेरे अंदर शांति दिखाई देना चाहिए, मेरे अंदर धीरज दिखाई देना चाहिए, मेरे अंदर कृपा दिखाई देना चाहिए, भलाई, विश्वास दिखाई देना चाहिए। ये सारे 9 फल कहां से दिखाई देना चाहिए, मेरे अंदर से दिखाई देना चाहिए। क्योंकि इसके विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है और कोई भी सामर्थ्य इसके विरुद्ध में खड़ा नहीं रह सकता। ये 9 वरदान हमारे अंदर से क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। लेकिन जो शैतान ने जो बीज बोए, उनके अंदर से ये फल कभी दिखाई नहीं देंगे। उनके अंदर से वो भूसा ही निकलेगा, और जब फल निकल कर आएगा तो उस फल से क्या किया जाएगा, पहचाना जाएगा कि कौन राज्य के पुत्र है और कौन शैतान का बोया हुआ बीज है। और वो समय कब आएगा, और वो समय कब है, क्या हम उस समय में बैठे हैं क्या, ये क्या है, बहुत मुख्य है। हमने कई बार सुना है कि हम आखिरी समय में बैठे हैं। परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है। ये जो कटनी का समय है, उस मत्ती का पुस्तक 13वां अध्याय में नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं हम 36 के नीचे, कि जो कटनी का समय है वो क्या है, परमेश्वर का आगमन है। इस संसार का अंत है। कटनी का समय का मतलब क्या है, संसार का अंत है। और उस कटनी के समय में क्या किया जाएगा, जो भी भूसा है, जो जंगली दाने बोए गए थे, उसके जो भी बीज है निकल कर आए, उन सभी को काट कर क्या किया जाएगा, बांध कर आग में डाला जाएगा। और जो अच्छे फल हैं, जो गेहूं के दाने जो निकल कर आए, उन्हें परमेश्वर क्या करेगा, अपने भंडार में लेकर जाएगा। तो ये जो बीज बोया गया है, अच्छा बीज भी बोया गया है, और शैतान ने अपने जंगली बीजों को भी क्या किया है, बोया है। लेकिन दोनों का मिश्रण क्या नहीं होना चाहिए, मिलावट कभी भी नहीं होना चाहिए। जहां पर मिलावट होगा वहां पर क्या होगा, मरण आ जाएगा। परमेश्वर का वचन एकदम शुद्ध वचन है, वो एकदम शुद्ध शहद की तरह है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन इस कलाम के साथ संसार के बातों को, संसार के योजनाओं को मनुष्य अपने दिमाग को उसमें लगाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, मरण ही केवल निकल कर आएगा। इस कलाम में जैसे लिखा है वैसे ही क्या करना है, हमें
स्वीकार करना है और उसी के अनुसार हमें क्या करना है, चलना है। इस कलाम के विपरीत कोई काम नहीं करना है। इससे मार्ग को भी हमें क्या करना नहीं है, भटकना नहीं है। आबेल और काइन, आबेल जो था आदम का जो पुत्र था आबेल, वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था। लेकिन काइन समय समय पर हम देख सकते हैं, काइन कौन था, वो दुष्ट से था, वो शैतान का बीज था। यीशु मसीह भी इस धरती पर थे, यीशु मसीह उस राजकीय बीज थे, लेकिन उनके साथ भी एक ऐसा था शैतान। कौन था, यूदास। वो यूदास कौन था, वही शैतान का बीज था। वो जब समय आया, परमेश्वर को क्या कर दिया, उसने पकड़वा दिया यहूदियों के पास। अब उसके फल से क्या करेंगे हम लोग, उसको पहचानेंगे। वो कौन था, उसने पैसों के लिए 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने क्या कर दिया, उस परमेश्वर को क्या कर दिया, यहूदियों के पास पकड़वा दिया। वो उसका फल है, उसका फल दिखाई दिया। उसको क्या जरूरत था, केवल पैसों में उसको दिलचस्पी थी, उसमें और कोई चीजों में नहीं थी। परमेश्वर के साथ साथ था। बर्तिमियों को जब आंखों का नजर उसका खुला, वो तो जन्म से अंधा था, भीख मांगता था रास्ते पर, उसकी हालत उसको अच्छी तरह पता थी। उसको परमेश्वर ने जब चंगाई किया तो यूदास भी क्या रहा होगा, साथ में खड़ा रहा होगा। परमेश्वर ने जब मरे हुए मुर्दों को, उसके अर्थी को छूकर जब उसको जिंदा किया, तब यूदास भी साथ में सारा चिन्ह अद्भुत काम देखा ही है ना। साथ में अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चंगाई किया, लूलों को चंगाई किया, वहां पर सारे जितने बीमार थे सबको चंगाई किया। सब कुछ साथ रहकर देखा उसने। देखने के बावजूद भी उसका दिलचस्पी, उसका इच्छा कहां पर था, पैसों के ऊपर था, संसार के ऊपर था। वो परमेश्वर का वो जो बीज नहीं था, वो राज्य का एक वारिस नहीं था, वो शैतान का बोया हुआ एक बीज था। परमेश्वर के साथ साथ ही था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हमेशा आज भी क्या है, कलीसिया के साथ साथ ही क्या होगा, वो शैतान का बीज भी होगा। लेकिन जब फल निकलने का समय आएगा, तब पहचान होगा कि कौन गेहूं है और कौन भूसा है, कौन वो जंगली दानों का जो है पौधा है, उसका पहचान कब होगा, कटनी का समय, संसार के अंत में पहचान होगा। हमें वो सब पहचान के अंदर जाना नहीं है। ये आज का संदेश का मूल यही बात है कि हमें मिलावट के अंदर क्या नहीं करना है, जाना नहीं है। हम मिलावट के अंदर चले जाएंगे तो वो हमें कहां पर लेकर चला जाएगा, मरण के अंदर लेकर जाएगा। ये संसार का अंत क्या है, कटनी का समय है। कटनी का समय में संसार का अंत होने वाला है, यहाँ पर परमेश्वर का आगमन होने वाला है। तो वो परमेश्वर का आगमन जब आएगा, हमें क्या करना है, जो परमेश्वर ने आत्मा के 9 फल यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा है, वो सारे 9 फल क्या करने चाहिए, हमारे अंदर से दिखाई देना चाहिए। वो 9 फल हमारे अंदर से दिखाई देना है तो हमें क्या करना होगा, विश्वास में दृढ़ बना रहना होगा। आदि में हवा को कहां पर शैतान ने गिराया, उसी विश्वास से गिराया था। उसी विश्वास से क्या किया था, गिराया था। परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास लाकर उस हवा को क्या कर दिया, मरण के अंदर लेकर गया। लेकिन आज हमें वही परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखकर हमें क्या करना है, अनंत काल के जीवन के अंदर प्रवेश करना है। इस वचन के अंदर कोई मिलावट नहीं करना है। शैतान आएगा आपके पास, शैतान आपको क्या करेगा, भड़काएगा, आपसे झूठ बुलवाने का कोशिश करेगा, आपको वचन के अंदर अविश्वास कराने का कोशिश करेगा, परमेश्वर के ऊपर अविश्वास कराने का कोशिश करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, वही हमारा लड़ाई है। उस लड़ाई में हमें क्या करना है, विजय प्राप्त होना है। वचन हम इसीलिए ये सारा चीज आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि हमें पता हो शैतान कौन कौन से मार्ग से आएगा। परमेश्वर का बीज बोया गया, उसके पीछे शैतान भी अपना बीज को बोएगा। मुझे क्या करना है, तैयार रहना है। वो शैतान क्या करेगा, मुझे भी बहका के, मुझे भी ले जाने का कोशिश करेगा, मार्ग भटकाने का कोशिश करेगा, लेकिन मुझे वचन में स्थिर बना रहना है। ये मेरा काम है। इसीलिए इन सारे वचनों को आपको समय समय पर क्या किया जाता है, प्रचार किया जाता है, ताकि आपको इस बातों को सुनकर परमेश्वर के ऊपर कैसे विश्वास के साथ रहना है,
शैतान से कैसे लड़ना है, शैतान कैसे हमारे पास आएगा, इन सारी चीजों का हमें क्या होगा, एक जानकारी होगा। मिलावट के अंदर नहीं जाना है। कलाम के अंदर, वचनों के अंदर कोई मिलावट करने की जरूरत नहीं है। कलाम बड़ा सफाई से लिखा हुआ है। उत्पत्ति के पहले वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचन तक कोई भी गड़बड़ी नहीं है, एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है। सारा वचन एक दूसरे से जुड़कर ही चलते हैं। कोई भी एक दूसरे से ऐसा अलग या विपरीत उसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है। कलाम के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, वो एकदम शुद्ध प्योर है। लेकिन इसके अंदर जब मनुष्य अपने ज्ञान को लेकर आता है तब क्या हो जाता है, वो मिलावट हो जाता है। संसार को लेकर आता है अपने ज्ञान। ये कलाम जो है एक बहुत बड़ा सभा बैठक करके इस कलाम को बातचीत करके इस कलाम के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी किया नहीं जा सकता। ये किसका दिया हुआ वचन है, प्रभु यीशु मसीह का लिखा हुआ वचन है। इसको कोई मनुष्य के अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि इसको समझ पाए। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, इन बातों में इतना गहराई है ना। मनुष्य के कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी डिग्री हो, कितना भी पीएचडी हो, वो इस बात को कभी समझ नहीं पाएगा। खुदा के बारे में उतना गहराई है। दाऊद कहता है कि गहराई क्या करता है, गहराई को पुकारता है कि और तू गहरा नीचे उतर कर आ, ताकि तू क्या कर सके, उस परमेश्वर के प्रेम के बारे में जान सके। कुआं कहता है कि मैं बहुत गहरा हूं, लेकिन उसे नहीं पता है कि समुद्र क्या है, कि उसकी गहराई कितना है करके। कुएं में बैठकर मैं बहुत गहराई में है करके सोचना सही बात नहीं है, लेकिन उससे गहरा क्या कहां पर है, समुद्र में है। वो गहराई जो है परमेश्वर के बारे में समझना इतना आसान सा बात नहीं है। कोई मनुष्य नहीं जान सकता, कोई मनुष्य अपनी योजना को नहीं लेकर आ सकता। हमारा काम एक ही है, जो यूहन्ना 3:16 के अंदर बोला गया है। क्या करना है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है, जो कोई उस पे विश्वास करे। हमारा काम बस उतना ही है। परमेश्वर का वचन जैसा लिखा गया है वैसे ही उस वचन को क्या करना है, विश्वास करना है। आप विश्वास बस करके देखिए, परमेश्वर क्या करेगा, आपको बड़े क्रिया करके आपको हाथ पकड़कर लेकर चलाएगा। अविश्वास मूल पाप है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, वो मूल पाप कहां पर हुआ था, आदि में हुआ था। आदम और हवा, जो सृष्टि परमेश्वर ने पहला किया था, उसी के साथ वहां पर क्या कर दिया शैतान ने, अपने अविश्वास का पाप को लेकर आ गया। वो अविश्वास आज भी हमारे हम लड़ाई लड़ते हैं उसके साथ। उस अविश्वास के अंदर कभी नहीं जाना है। परमेश्वर के वचन बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही सामर्थ्य है। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वैसे परमेश्वर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। इस बात को हमेशा लेकर चलिए, वो परमेश्वर हमें चलाएगा। और दोबारा बता देता हूं, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने वाला है। इस मांस में कुछ भलाई होना है, इस मांस के अंदर कोई अच्छाई होना है, इसके लिए मत चलिएगा। किसके लिए चलना है, उस अनंत काल के जीवन को मुझे प्राप्त करना है। उस आत्मिक नजरिए के साथ हमें चलना है, मांस के नजरिए के साथ हमें नहीं चलना है। उस आत्मिक नजरिए के साथ चलना है कि मुझे उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना है। और इस मार्ग में जितने भी मिलावट आते हैं उससे मुझे क्या करना है, दूर रहना है, ताकि मैं उस मरण के अंदर ना चला जाऊं, उस अनंत काल के जीवन के अंदर चलूं। आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाए। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना।
हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में ले चल, हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। वो पवित्र आत्मा में लेकर जाए। हम अपने आप को उस पवित्र आत्मा को अर्पित कर देते हैं। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें पाना है। हम आखिरी समय में बैठे हैं। ये जगत कभी भी अंत हो सकता है। वो कटनी का समय आ गया, उसका मतलब जगत का अंत हो गया है। परमेश्वर का आगमन पलक झपकते उतने समय में समाप्त हो जाएगा। हमें उस आगमन के लिए तैयार होना है। हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद है लॉर्ड, इस सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी ओर आते हैं परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपको नमन करते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को नम्र बनाकर आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं है, संसार के मिट्टी धूल है परमेश्वर, लेकिन आपने अपने अनंत काल की योजना से, अपने अपार प्रेम से परमेश्वर आपने हमें चुना है, आपने हमें धर्मी बनाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके बच्चों को आप तैयार कीजिए, मिलावटी वचन से दूर रखिए परमेश्वर, मरण के वचन से आप दूर रखिए, मरण की बातों से आप दूर रखिए परमेश्वर। आपके बच्चे परमेश्वर इस समय में समय और समय के बातों को समझकर, इसको पूरी तरीके से समझकर परमेश्वर आपके आगमन के लिए तैयार कीजिए, आपके आगमन के लिए तैयार कीजिए। आपके वचन को देकर परमेश्वर आप इन्हें आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए हम लोग विनती करते हैं। पवित्र आत्मा से भर दीजिए लॉर्ड, अग्नि से अभिषेक करने के लिए हम लोग आप आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए लॉर्ड। आपके बच्चे हैं परमेश्वर, सही समय को परमेश्वर शैतान भरमाने के लिए निकल कर आया है। आपके बच्चे उस शैतान के क्रिया को समझने के लिए आत्मिक ज्ञान को आप दे दीजिए लॉर्ड। आपके बच्चों को आत्मिक ज्ञान से भर दीजिए लॉर्ड। आप आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए लॉर्ड। बच्चों को आत्मिक ज्ञान से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, हाथ पकड़कर चलाइए लॉर्ड। जो भी जरूरत है उनको पूरी कीजिए, जो बीमार है उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई कीजिए। आप आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए, आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये हमारे पिता तेरे स्वर्ग में हमारे दिन भर के रोटी आज हम जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचो, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा आमीन। हालेलुया, उनका शांति, उनका समाधान हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे।